अजीत पवार के प्लेन क्रैश मौत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है। ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार की जो कुर्सी खाली हुई है उसमें कौन ऐसा उम्मीदवार है जो बैठेगा। राजनीति में यह भी कहा जाता है कि अगर राजनीति में किसी नेता की या विधायक की या सांसद की कुर्सी खाली हो जाती है तो राजनीति में वो विवाद का घर बन जाता है। उसे खाली कुर्सी को साक्षात यमराज कहा जाता है। राजनीतिक पार्टी, विपक्ष पार्टी सभी उस कुर्सी को लेके एक दूसरे मतभेद करते हैं, बयानबाजी करते हैं और अपने आप को नहीं, अपने अपोजिशन पार्टीज के नेताओं को निशाना बनाते हैं। तो इसी बात को आइए थोड़ा समझते हैं कि कौन बनेगा महाराष्ट्र का नया डिप्टी सीएम। इस राजनीति के तौर पे देखना पड़ेगा, क्योंकि आप राजनीति से अलग जाएंगे तो अफवाहें इतनी सारी हैं, नाम इतने सारे हैं अफवाहों में कि आप समझ नहीं पाएंगे कौन कहाँ क्या करने वाला है। तो मैं हूं अनुराग पांडे, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे। उनकी कुर्सी काफी खास थी। ये भी कहा जाता है वो अपने विधायकों में काफी अच्छी पकड़ रखते थे। अपने सांसदों के साथ भी अच्छी खासी वार्तालाप चलती थी, उनकी मुलाकातें उनकी काफी अच्छी रहती थी। और ये उनकी जो दूसरी पार्टी से गठबंधन थी, दूसरी पार्टी जो उनका मिलाप था, उसमें भी वो काफी अच्छा रिश्ता निभाते थे। यानी अजीत पवार एक तरफ से अपनी पार्टी के साथ साथ और पार्टियों के लिए भी काफी अच्छे नेता थे और उनका रोल काफी अच्छा था। अब बात करें अजीत पवार को जनता कैसा मानती थी, तो अजीत पवार को महाराष्ट्र की जनता अजीत दादा कहती थी, उनको बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देती थी, उनको बड़ा भाई जैसा मानती थी। तो उनके जाने से महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान कहा जा रहा है। और वहीं अब शरद पवार भी इस बीच आ चुके हैं। उनकी बयानबाजी ये साफ करती है कि महाराष्ट्र में इस खाली कुर्सी को लेकर बयानबाजी तो सही है, राजनीति में गर्मा गर्मी चल रही है। शरद पवार ने बयान दिया कि हाँ, किसी ना किसी को खुद आगे आके अजीत पवार की जगह लेनी होगी, क्योंकि पार्टी को इसकी जरूरत है। क्योंकि पार्टी चाहती है कि जो कुर्सी खाली हुई है उसे जल्द से जल्द भरी जाए, ताकि भविष्य में जितने जो कोशिशें करनी है, भविष्य में जनता के लिए जो काम करना है, उसकी गति में कोई धीमापन ना है, वो गति चलती रहे और राजनीति में सारे केसेस आगे बढ़ते रहें। अब दूसरा जो सबसे पहली कैंडिडेट जो सबको दिखाई दे रही है, सारी जनता जिनको चाहती है, सारा राजनीति के जितने बड़े बड़े नेता विधायक हैं, सब जिनको ज़्यादा मान रहे हैं, वो हैं अजीत पवार की वाइफ, यानी कि सुनेत्रा पवार। ऐसा कहा जाता है राजनीति में अगर किसी बड़े नेता की, किसी बड़े पॉलिटिशियन की डेथ होती है, लॉस होता है, उनके जान की लॉस होती है उनकी, तो उनके परिवार का कोई सदस्य या उनके पार्टी का कोई सदस्य उनकी जगह ले सकता है, उनके गद्दी पर बैठ सकता है। तो आगे सियासी माहौल में यही देखा जा रहा है कि सबसे पहली कैंडिडेट जो हैं वो भावनात्मक तरीके से, क्योंकि वो भावना भी इनके साथ जुड़ी हुई है, सारी सहानुभूतियाँ भी इनके साथ हैं, जनता इनको चाहती है, तो ये पहली ऐसी कैंडिडेट होंगी जो महाराष्ट्र डिप्टी सीएम के नाम में नॉमिनेट हो सकती हैं। दूसरा जो नाम आ रहा है वो है एनसीपी किसी बड़े नेता की। अभी तो एनसीपी में उतना बड़ा नाम कोई नहीं है कि अजीत पवार की जगह ले पाए। वैसे एक और हैं जो जयंत पाटिल नाम से हैं, उनको पार्टी चाह रही है कि वो उस गद्दी पर बैठें और दूसरी पार्टीज भी उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। अब इसमें सबसे बड़ा जो रुख है वो है बीजेपी पार्टी का, क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र में बहुत बड़ी पार्टी बनके उभरी है। सारे जो गठबंधन है उसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। तो बीजेपी अगर ये ना चाह ले कि पार्टी का जो डिप्टी सीएम होगा बीजेपी के पार्टी से ही होगा तो राजनीति सही चलेगी। वरना अगर बीजेपी ने चाह लिया कि पार्टी में जो डिप्टी सीएम है वो इनके पार्टी से होंगे तो फिर राजनीति और बिगड़ने वाली है। सारा केस देखने के बाद हमें यही लगता है कि बीजेपी का रुख होगा वो साफ होना चाहिए, तभी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का जो चुनाव है वो हो पाएगा, जो सही से कैंडिडेट हैं वो बन पाएंगे। अब आगे एक और सवाल पैदा होता है कि कहीं ये सारी कहानी अफवाहों से जुड़ के, अफवाहों से हटके अजीत पवार के फैमिली के साथ गलत ना हो जाए। क्योंकि आज तक तो राजनीति में यही होता आया है कि जिसके परिवार में सदस्य की मौत होती है, अगर वो राजनेता है, राजनीति में बहुत बड़ा नाम है, तो उसके परिवार का ही कोई सदस्य उठ के जाता है। जैसे आप एक केस देख चुके होंगे, बिहार के सीएम, जब बिहार के सीएम पे कुछ केस लगा था, वो जेल गए थे, तो उनकी वाइफ ही बिहार की नई सीएम बनी थी। तो उसी केस को, उसी कड़ी को आगे बढ़ाना महाराष्ट्र के लिए भी सही माना जा रहा है। आपको क्या लगता है इस पूरे राजनीति में कौन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन पाएगा, किसका नाम सबसे आगे आना चाहिए और आपको डिप्टी सीएम के चेहरे में सबसे ज्यादा कौन पसंद है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे ही राजनीतिक जानकारी के लिए देखते रहिए आपकी खबर राजनीति।